अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद हमारे चैनल पर। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आया वो है पूड़ियों की। और ये पूड़ियाँ बहुत ही खस्ता और नरम बनती हैं। ये देखें ऐसे। पूड़ियों के लिए मैंने जो आम गंदम का आटा होता है एक प्याला वो ले लिया हुआ। एक ही प्याला मैंने ये देखो सूजी का ले लिया। ये थोड़ा सा कम सूजी है। ये 2 चम्मच है चावल खाने वाले घी है मेरे पास। ये 3 प्याली मैदे की है। और ये मैंने पानी नीम गर्म पानी कर लिया हुआ। नीम जो पानी है ना गर्म, इससे हमने आटा गूंदना हुआ। 3 प्याली मैदा डाल रहा हूँ। ये है आधा किलो। ये गंदम का आटा इसलिए डाल रहे हैं, पूड़ियाँ बहुत नरम बनेगी और वैसे भी हाजमे के लिए सही होगी। ये 1 प्याली मैं सूजी डाल रहा हूँ, मैंने छान के रख ली है। अब मैं 2 चम्मच इसके अंदर ये घी डाल रहा हूँ आपके सामने। ये देखो 2 चम्मच है। इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से हल करना है दोनों हाथों से, जैसे हम समोसे के लिए गूंदते हैं, जहाँ नमक पारों के लिए। इसको ऐसे आपने मिक्स करना दोनों हाथों से ऐसे। कोई नमक नहीं जाएगा क्योंकि नमक वो दूसरे चनों में भी नमक, आलू की भुजिया में भी नमक। हाँ, मैंने नीम गर्म पानी लेना। मैं चेक कर रखता हूँ पानी ज़्यादा गर्म तो नहीं। पानी थोड़ा ज़्यादा गर्म है इसलिए मैंने नीम गर्म से गूंदना है। अब बिल्कुल सही है। अच्छा, इसको हमने कम से कम आधा घंटा हमने रेस्ट देना। ना इतना सख्त होना चाहिए, ना इतना नरम होना चाहिए। ले जब किचन में काम करते हैं तो फिर शोर शराबा तो होता ही है। कभी चम्मच गिर गया, कभी प्लेट टूट गई, कभी कुछ हो गया। बस आपने ऐसे करना कि इसको नरम गूंदना। नरम गूंदेंगे तो पूड़ियाँ अच्छी बनेगी। और कम से कम रेस्ट इसको देना हमने आधा घंटा। आपने ऐसे छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं ऐसे। ये देखिए ऐसे पेड़े बनाने हैं आपने। पेड़े बना के आपने तमाम पेड़े बना के रख लेने हैं। एंड पे हम जब पेड़े तमाम बन जाएंगे, इसके ऊपर हल्का हल्का सा घी लगा देंगे हाथ के साथ, उंगलियों के साथ ऐसे करते जाना। ये ऐसे बनाते जाना आपने। ये जो मैंने आज जो बनाया ये 10 लोगों के लिए है। अगर आपने ज़्यादा बनाना तो फिर ज़्यादा, अगर आपके मेहमान वगैरह तो आप ज़्यादा मैदे की हर चीज़ की आपने बढ़ा लेनी है। तमाम मैंने पेड़े तैयार करके रख लिए। इसको मैं दूंगा और आधा घंटा रेस्ट देने के बाद आधे घंटे बाद हम पूड़ियाँ बनाना शुरू कर देंगे। पूरा 1 घंटा हो गया हमारे जो पेड़े बने हुए गूंद के रखे हुए। अब मैं आपको बेल के दिखा रहा हूँ। खुशका बिल्कुल नहीं लगाना आपने। ऐसे करके इसको बेलने को हल्का सा घी या ऑयल वगैरह लगा लेना, तो आपने इसको बेलते जाना। ये कम से कम आप 5-6 बना के पहले बेल के रख लेना। फिर साथ साथ जहाँ एक आदमी बेली जाए, दूसरा आदमी का काम है वो फ्राई करे जाए। ये 2 आदमियों का काम है। ये देखो चिपक रहे, मैं सुकून के साथ इसको बेलूँगा। 1-2 मैं आपको फ्राई करके दिखा देता हूँ, बाकी फिर मैं बना लेता हूँ। ज़्यादा सहज नहीं इसका करना।
ऊपर से हल्का हल्का आपने दबा देना। बस आज ये देखो कितनी अच्छी हमारी पूड़ी हो गई है। हम इसको अच्छी तरह इसका ऑयल निकाल के ऐसे तमाम पूड़ियाँ हमने फ्राई कर लेनी है। ये देखिए ऐसे करके आपने पूड़ी डालते जाना, ऊपर से फौरन दबा देना। अब दूसरी साइड इसको आपने इसकी कल्टी कर देनी है। अच्छे तरीके से इसका घी निकाल लेंगे। ऑयल वगैरह मैंने टिश्यू पेपर रखा हुआ प्लेट में, उसमें हमने ऐसे करके निकालते जाना। वापस फिर जी चलेगी। ये आपने पूड़ियों का साइज बड़ा करना छोटा करना आपकी मर्ज़ी है। और मुझे ज़रूर बताना आज की हमारी पूड़ियों की रेसिपी आपको कैसी लगी। बहुत माशाल्लाह नरम पूड़ियाँ वहाँ, ये दो दिन भी पड़ी रहेंगी तो कभी भी जब खुश्क नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर गंदम का आटा और ये सूजी है। और मुझे अगर आपको पसंद आए हमारी वीडियो तो आपने हमें कमेंट ज़रूर कर दिया करें। बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे कोई नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।